अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कराची में एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो मामला सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है वो गर्दिश कर रहा है। वो ये है कि मासूम बच्चे जो है वो कराची में से दो बच्चे जो है वो अगवा किए गए हैं, जो कि गार्डन के इलाके से अगवा हुए हैं और ताहाल उनके हवाले से कोई पता ना चल सका। इससे पहले तूबा नामी एक बच्ची जो है जिसकी मालकिन घर में एक मकान किराए पे उसने लिया, जो तूबा बच्ची है उनके वालिद से, और उसके बाद उस बच्ची को वो किडनैप करके ले गई और उसके बाद उसने पुलिस ने जो है वो ऑपरेशन किया और उसके बाद वो बच्ची बरामद कर ली गई। जब हमने बच्ची से पूछा, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एसएसपी के हमरा, तो हमने जब उनसे बच्ची से पूछा, दरफियात किया, तो उन्होंने बताया कि उनके वालिद जो है वो इन्होंने किराए पे एक जो औरत है और उसका जो शोहर था वो आए और उन्होंने किराए पे मकान हासिल की और उसके बाद 1-2 महीने रहने के बाद उन्होंने उस बच्ची को अपनी तरफ माइल किया और उसको मोबाइल वगैरह पे गेम दिखाती थी। गेम दिखाने के बाद क्योंकि उसका प्लान था कि बच्ची उसकी तरफ आमादा हो और बच्ची उसके साथ मिलजुल जाए ताकि वो आसानी से उस बच्ची को अगवा करके ले जाए। फिर यूं हुआ कि उसने मकान कुछ अरसे के बाद खाली किया। जो ही मकान खाली किया कि तो कुछ दिनों बाद फिर वापस आई और उसने कहा कि एक रात के लिए मुझे रिहायश चाहिए, तो कल मैं अपना मकान ले लूंगी। बा ये तमाम जो बयान मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस बच्ची के वालिद ने हमें बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक रात हमारे पास रही और फिर सुबह हमने जब मैं काम पे निकलने लगा तो उसने बोला आज की रात मुझे फिर रहने दें, कल मैं जो है वो चली जाऊंगी। जब मालिक मकान जॉब पर चले गए तो पीछे से उन्होंने बच्ची को वही मोबाइल वगैरह दिखाया, क्योंकि बच्ची पहले उनके साथ रहना सहना और सीख चुकी थी और बच्ची को मोबाइल पे गेम दिखाती थी, तो बच्ची को दोबारा गेम वगैरह दिखाई और फिर बच्ची को किडनैप करके पंजाब लेके जाना चाह रही थी। वहां पर उसने के कोई और पार्टी थी जिसको जो है उसने बच्ची फरोख्त करनी थी। तो बच्ची से जब हमने पूछा तो बच्ची बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी और बच्ची ने हमें बताया कि इस आंटी ने मुझे यहाँ से उठाया और फिर हम एक पुल के नीचे गए, काला गेट लगा हुआ था, वहां पर जब हम गए तो हम इसने मेरी अम्मी को कस्में झूठी झूठी खाई, झूठी झूठी बातें बताई कि हमारे पास नहीं है, कुरान की कस्में खाई, इवन के इस तक हद तक हुआ। आ जाते हैं दूसरे मसले पे। वो बच्ची जब बाजियाब हुई तो मेरी उन वालदेन से गुजारिश है कि आपके बच्चे अगर मोहल्ले में कोई आपके आंटी कोई मासी घर पे आती है तो उसको घर तक एक्सेस ना दें और बच्चों के साथ उसको इस तरह से फ्री ना रखें कि बच्चे जो है वो उसके साथ फिर जाने के लिए तैयार हो जाएं या बच्चे उस तरफ जाने लगें। तो मेरी ये गुजारिश भी है उन वालिदैन से जो अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ते हैं, जो अपने बच्चों को यानी कुछ बताए बगैर मासियों को एक्सेस देते हैं। पहले तो उनके हवाले से जानकारी लें, उसके हवाले से देखें कि गोया उनके जो बच्चे हैं वो ठीक तरह से जो है वो उसको जानते हैं, उस औरत को जानते हैं, नहीं जानते फिर उसके बाद उसको एक्सेस दें। खुदारा तो अपने बच्चों को बचाएं। इस वक्त दो बच्चे जो है वो लापता हैं, आज तक उन बच्चों का पता ना चल सका कि वो बच्चे कहाँ हैं। पुलिस उनको ढूंढ रही है, गवर्नर हाउस में उनके वालिदैन परेशानी से घूम रहे हैं। उसकी आपको दूसरी बात बताऊं कि इसको सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ चुके हैं। एक बाइक पे दो मेरे साइड में वो फुटेज भी आपको नजर आ रही होंगी कि एक बाइक पे दो बच्चों को टैंकी पे बैठाकर एक औरत और एक मर्द जा रहा है, जो बच्चे नीम बेहोशी की हालत में। तहम मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बाहर एक्टिविटी से बचाएं, एक्टिविटीज उस तरह की करने ना दें जिस तरह से होती है। तो मैं गुजारिश करता हूं उन वालिदैन से कि अपने बच्चों की देखभाल करें, उनको देखें कि कहीं पर वो उनके साथ कोई इंगेज तो नहीं है, कहीं पर उनके साथ कोई इस तरह से मसले तो नहीं दरपेश आ रहे, तो फौरी तौर पे अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखें ताकि वो ऐसी एक्टिविटी से बच सके और ऐसे अगवा होने से बच सके। तो हम फुटेजेस विंडो में आप देख रहे होंगे कि वहां पर नजर आपको आ रहा होगा कि किस तरह से बच्चों को टैंकी पर बिठाकर एक शख्स जो अजनबी है वो लेके जा रहा है और अभी तक उन बच्चों का पता ना चल सका। तो खुदारा मेरी गुजारिश है उन सब वालिदैन से हाथ जोड़ के कि अपनों बच्चों का ख्याल रखें, मोहल्ले में ख्याल रखें, उनको दूर एक्सेस ना दें, स्कूल छोड़ के आए खुद लेकर आए। तो ये कोशिश करें ताकि आपके हमारे वो मासूम बच्चे, वो पाकिस्तान के मेहमान, वो हमारे मुस्तकबिल अगवा होने से बच सकें। इसी के साथ अपने मेजबान इम्तियाज जखरानी को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह निगहबान।